हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं और लेवल की अगर बात करते हैं तो सीरीज हमारी चल रही है यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए। अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें भी 12th लेवल तक की ग्रामर आती है उसके लिए ये यूजफुल वीडियोज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑलराइट, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है Which one is the correct article to fill again? यहाँ पे सही आर्टिकल क्या आएगा वो आपको फिल करना है। देख लीजिए। His ship sank in blank Red Sea and the all a आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत बेसिक चीज है, पर पूछता वही है जिसमें थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो सकें। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द रेड सी। वैसे भी देखिए आर बड़ा सा लिखा है, मतलब रेड सी जो है वो एक क्या है, लाल सागर, एक पर्टिकुलर नाम है किसी चीज का, यानी कि आपका एक स्पेशल नेम मेंशन कर रहा है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो उसके साथ हमेशा द का यूज होता है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस है देखिए, तो इसको आपको इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो फटाफट से पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए। द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट। Options are: principal is reading the report. The report had been read by the principal. The report was read by the principal. The principal will not read the report. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द रिपोर्ट वॉज रीड बाय द प्रिंसिपल। एक्चुअली दिस इज, यहाँ पे आपका द प्रिंसिपल के साथ में ये जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। कैसे पहचाना कि ये पास्ट टेंस में है? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए रेड लिखा हुआ है। रेड मतलब नहीं, आप कहेंगे इसको तो रीड पढ़ते हैं। अगर ये रीड होता यानी कि अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो द प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल सिंगुलर है, एक ही है, इसके साथ रीड्स लगता, एस लगता। एस नहीं लगा है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस नहीं है। यहाँ ये जो है वो रीड का पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, जिसको हम पढ़ते रेड है, लेकिन इसकी स्पेलिंग यही होती है। रीड के तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो अभी आपका सेकेंड फॉर्म में आ जाता है। तो जब कभी भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल ऐसा, तो उसका जब चेंज होता है पैसिव वॉइस, तो पहले सबसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, वॉज लगाते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वॉज लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म में भी वही स्पेलिंग रहेगी, थर्ड फॉर्म में भी वही स्पेलिंग रहेगी। देन बाय लगाते हैं और उसके बाद जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट था उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। अगर आपका वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है इंग्लिश ग्रामर की। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बेलो। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। कौन सा टेंस है, बस ये बताना है। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, जैसे अभी वो रीड रेड वाला था, कंफ्यूज करने के लिए था। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्यों? इसका स्ट्रक्चर वही होता है, वर्ब की, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, अगर रिक्वायर्ड है तो एस या ईएस लगता है, और उसके बाद फिर आपका सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो लग जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा ये सेंटेंस था, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। अगेन आपका ये है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में है, बताया नहीं है कि कैसा है, हालांकि ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब आपका इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेज आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड। सो ऑप्शंस आर: ही वॉज अ लिटिल बिट अफ्रेड, ही said he was afraid. He says that he is a little bit afraid. He says that he was a little bit afraid. So, correct answer इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, he says that he is a little bit afraid। ये क्यों होगा ये भी समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि दिए गए जो सेंटेंस दिया गया है वहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, ये चीज़ जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में है।
इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो यहाँ पे ही इज अ लिटिल बिट अफ्रेड एज इट इज यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे क्या आएगा बस ये देखना है। सचिन इज ब्लैंक पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया। मैं ट्राई कर रही हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करूँ, बट एक्सप्लेन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए, कि कोई चीज़ आई है तो क्यों आई है, कैसे आई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई जस्ट होप यू डोंट माइंड। एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो हम थोड़ा सा इसको फास्ट रिवीजन कर देंगे, बहुत फास्ट कर देंगे, मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर दैट मच। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है आपका। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मोस्ट। सचिन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन इंडिया। जब ऐसी सिचुएशन आ रही है, यानी कि जब दो में से, जब दो से अधिक हो कोई चीज़, उसमें से सेलेक्ट करनी हो कोई बेस्ट चीज़, तो वहाँ पे द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, उसका वीडियो होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे जब दो से, अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कोई इससे, ये इससे अच्छा है, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, तब वहाँ पे मोर वर्ड आता, अदरवाइज द मोर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा क्योंकि वो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा फिर कोई नहीं है, बेस्ट है। प्रीपोजिशन लगाइए यहाँ पे, आई शैल लीव ब्लैंक लंडन नेक्स्ट वीक। आई शैल लीव ब्लैंक लंडन नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। प्रीपोजिशन के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, वीडियोस हैं अवेलेबल प्लेलिस्ट में। फॉर होगा, फॉर क्यों होगा ये देख लेते हैं। जब कभी भी गंतव्य स्थान की बात हो रही है तो गंतव्य स्थान पर जाने के लिए लीव फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमेशा। तो लीव फॉर का यूज़ करेंगे, इस वजह से यहाँ पे लीव फॉर लंडन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग सही है बस ये बताना है इसमें से। डिलीजेंस, इसकी स्पेलिंग क्या होगी। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन या फिर परिश्रम, है ना, बहुत ज्यादा। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी सही स्पेलिंग होती है DILIGENCS, मतलब होता है लगन या परिश्रम, मेहनत। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ऑलराइट, ये सेंटेंस के हिस्से हैं, टुकड़े हैं, और इनको जो है ये कोड दे दिया गया है एक एक। आपको इसको सही सीक्वेंस पे लगाना है कि पहले कौन सा हिस्सा यूज होगा फिर कौन सा, इस तरह से। द मैक्सिमम कंडीशन इज कॉल्ड इट्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, रेट एट विच वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल इन अ गिवन। ऑलराइट, एक छोटी सी डेफिनेशन है साइंटिफिक। इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PRQ। पहले सबसे तो देखिए यहाँ पे वैसे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, समझ जाना चाहिए कि पहला ही पार्ट होगा द मैक्सिमम। इसके बाद जब हमेशा हमने देखा इस कॉल्ड, यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया है कि ऐसी कंडीशन को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो मतलब कैसी कंडीशन को, जाहिर सी बात उसके पहले कुछ रहा होगा, तो वो है आपका ये वाला। तो द मैक्सिमम रेट एट विच वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल इन अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड इट्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. All right, कुल मिला के साइनोनिम्स बताना है, दैट मच। वर्ड देख लीजिए। डिबोनेर का मतलब होता है खुश मिजाज या सुशील, जैसे कह सकते हैं। हिंट कर दिया। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एलिजेंट, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ भी होता है मनोहर या फिर शिष्ट। तो कहीं ना कहीं डिबोनेर का अर्थ जो है इसका मिलते जुलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका साइनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉइस है, वॉइस चेंज करना है। द शेफ डिड नॉट कुक अ डिश। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फटाफट से ऑप्शन देखेंगे। अ डिश वॉज नॉट कुक्ड बाय द शेफ, अ डिश वॉजंट कुक बाय द शेफ, अ डिश इजंट कुक्ड बाय द शेफ, और अ डिश डिडंट प्रिपेयर्ड बाय द शेफ।
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ डिश वॉज नॉट कुक्ड बाय द शेफ। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस दिया है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या जिसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। और जब भी पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है ना। तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का वो जो आपका लगता है हेल्पिंग वर्ब HV, वो है वॉज वर्ब। तो यहाँ पे अ डिश, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब लगता है आपका वॉज, या अगर ये प्लूरल होता तो वर्ब लग जाता। नॉट कुक क्योंकि निगेटिव है तो नॉट कुक ही लगेगा, लेकिन आपका जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो यहाँ पे कुक्ड हो गया। उसके बाद बाय लगता है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट के रूप जगह पे आ जाता है। सो अब नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें कुछ सेंटेंस है, मतलब एक सेंटेंस है जिसको टुकड़ों में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये तो मान लीजिए एक अलग से ऑप्शन है कि सारे ही गलत हैं ऐसा करके, इसको आप अलग रख लीजिए। दोनों क्वेश्चन में वही चीज़ है। तो करना क्या है आपको, इसमें 4 ऑप्शंस में से यानी 4 हिस्सों में से 3 में गलती है कि कोई एक हिस्सा है जो सही है, आपको वो सही वाला फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट सेंटेंस का करेक्ट है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। आफ्टर ही हैड रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स टू द नॉवल ही हैड फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक इज इन वन सिटिंग ब्लैंक। उसके बाद आपका खत्म हो जाता है, ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो देख लीजिए अब ये पूरे हिस्सों में कहाँ पर कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल ही सही है ग्रामेटिकल। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर इस सेंटेंस के लिए होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि फर्स्ट एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और 2 एक कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जो हमेशा कैसे ऑर्डिनल प्लस कोऑर्डिनेटर की फॉर्म का यूज़ किया जाता है हमेशा। तो हमेशा ऑर्डिनल के साथ पहले ऑर्डिनल यूज़ करते हैं फिर कोऑर्डिनल यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सही सेंटेंस जो है आपका सही है। ठीक है, यहाँ टू द नॉवल नहीं होना चाहिए तो ऑफ द नॉवल होना चाहिए, ही हैड फेल्ट लाइक ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी सब में मिस्टेक्स थी, बट ये सबसे बेस्ट था और सबसे सही था ग्रामेटिकली। नेक्स्ट है, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल have been lived at polluted areas, they suffer from severe diseases caused by pollution. All are incorrect. फटाफट से देखिए कौन सा सही है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल जो है ये बिल्कुल ही सही है। देखिए पहली बात तो मोस्ट ऑफ द एक इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है, और पीपल क्या है, पीपल एक प्लूरल नाउन है, साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन भी है क्योंकि लोग जो है बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना, मैटर नहीं करता। तो ये बिल्कुल ही सही है। हैव बीन के साथ आपको पता है हमेशा लिव्ड नहीं होगा, लिविंग होगा, एट पॉल्यूटेड एरियाज नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, यहाँ पे ऐड नहीं लगेगा, इन होगा। इस तरह से थोड़े थोड़े मिस्टेक सब में है। बढ़ेंगे एग्ली क्वेश्चन की ओर। फाइंड द साइनोनिम्स। ओके, एरर की साइनोनिम बता दीजिए फटाफट से। एरर का मतलब क्या होता है, भ्रम, भूल, त्रुटि, गलती। तो इसकी जो साइनोनिम हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लंडर, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं समानार्थी शब्द होता है थोड़ा हाई डिग्री पर। एंटोनिम बताना है आर्टिफिशियल का, अपोजिट बताना है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, इसका विलोम क्या होगा, ऑब्वियसली नेचुरल हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है पूरे सेंटेंस के लिए। कंसर्न्ड विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी क्या कहलाएगा। अलग से भी इसकी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दी है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट की। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्थेटिक कहलाएगा। एस्थेटिक शब्द का क्या अर्थ होता है, सौंदर्य शास्त्र, यानी सुंदरता या उसकी प्रशंसा से संबंधित शब्द है। तो कहीं ना कहीं यही शब्द आपका बिल्कुल ही पूरे स्टेटमेंट के लिए सही होता है। सो ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।